हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है 24वां रोज़ा और मैं 24वें रोज़े की इफ्तारी तैयार कर रही हूँ। और मेरा जो है ना इफ्तारी का टाइम में ऐसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि पूरा दिन मतलब घर में सो के उठती हूँ, फिर थोड़ा लेट और फिर मैं सारे घर के काम वगैरह करके फिर इफ्तारी की प्रेपरेशन करने लग जाती हूँ। तो अक्सर ये हो रहा था, काफ़ी दिन से मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आई थी और मोबाइल चार्ज भी नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैं जब इफ्तारी बना रही होती थी उस टाइम मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा होता था, तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती थी। तो इसलिए काफ़ी सारे रोज़े मैंने मिस कर दिए, पर कोशिश करी जितना भी रिकॉर्ड हो जाए। और कोशिश ये भी रहती है कि अब मोबाइल को ज़्यादा चार्ज करके रखूँ। तो बस मैं यहाँ पर इस टाइम काट रही हूँ तरबूज़। और मैं इफ्तारी में एज़ेट बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं बनाती, मतलब बहुत कुछ नहीं बनाती, थोड़ा बहुत बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत में ही बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत बनाती हूँ। क्योंकि मैं और मेरे मियाँ ही होते हैं बस रोज़े के टाइम, इफ्तार के टाइम, तो इसलिए इतना ज़्यादा मैं नहीं बनाती, क्योंकि इतना ज़्यादा बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई और होता नहीं है साथ खाने के लिए। और लास्ट टाइम तो माशाल्लाह से इतनी इफ्तारी में ही बरकत हो जाती है। तो ये भी जो इफ्तारी में बनाती हूँ वो है दही बड़े और फ्रूट चाट है, जो कि क्रीमी फ्रूट चाट मैं बनाती हूँ। तो बस मैं ये दो चीज़ें बना लेती हूँ और कभी कभी पकौड़े बना लेती हूँ, जो कि कंपलसरी होते हैं, जो कि हर इफ्तार में तो डेफिनेटली होते हैं। और इसके अलावा समोसे, ये सब चीज़ें, जलेबियाँ, ये सब मेरे हस्बैंड बाहर से ले आते हैं। तो बस मैं ये दोनों चीज़ें घर में ही प्रिपरेशन करती हूँ, इन दोनों चीज़ों की घर में ही तैयारी कर लेती हूँ। तो बस अब मैंने इफ्तारी में सब कुछ तैयार कर लिया था और सारी फ्रूट चाट भी मैंने रेडी कर ली थी। बस इस टाइम मैं यहाँ पर अपना ज़रा किचन भी हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैं सब कुछ समेट लूँगी और अपने सारे किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और बस यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? आप लोगों की रूटीन क्या होती है इफ्तारी में? ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती होगी, पर अपनी रूटीन मुझसे शेयर करें कि आपको क्या इफ्तारी में सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है। और यहाँ पर मेरी इफ्तारी तैयार थी, जिसमें मैंने फ्रूट चाट बनाई थी क्रीमी, और दही बड़े बनाए थे घर में ही। और ये मैंने रूअफ़ज़ा बना रही थी, दूध वाला शरबत। तो बस मैंने ये इफ्तारी थी और डेली मैं यही बनाती हूँ। और इसके अलावा पकोड़े वगैरह मैं कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ाना पकोड़े वगैरह भी मैं नहीं इतना ज़्यादा खाती। इसके अलावा मैं यहाँ पर समोसे वगैरह भी आ जाते हैं बाहर से, तो वो भी बहुत हो जाता है इफ्तारी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इफ्तारी एकदम रेडी है। तो बस अब मैं इस पे क्या करूँगी, लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है दही बड़ों का मसाला। तो मैं अब जल्दी से दही बड़ों पर मसाला छिड़क दूँगी। तो बस दही बड़ों पर मसाला छिड़क देंगे। और मैंने अभी तक अपने दही बड़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, इंशाल्लाह ईद के बाद कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम भी नहीं मिलता कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने का। सो या अभी मेरा जो दस्तरखान है वो एकदम लग चुका है, और यहाँ पर समोसे और पकोड़े मिसिंग हैं, जो कि अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो साथ में लेते हुए आएंगे, समोसे और जलेबियाँ जो भी होते हैं बाज़ार के आइटम। तो बस फिर हम इफ्तारी कर लेंगे और इफ्तारी के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7:30। तो बस अभी जो है ना इफ्तार हो गई है, और उसके बाद मैंने अपना किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया, चाय भी पी ली, और साथ में मैंने यहाँ पर अपना खाना भी जो चढ़ाया था वो खाना भी रेडी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पर बनाया है आलू मटर और चिकन का सालन, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने बस यही बना लिया था, आलू मटर और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत अच्छा और बहुत झटपट बन चुका था। कभी कभी कुछ समझ नहीं आता, पर ये होता है कि कुछ बनाना तो पड़ता है, तो दिमाग चलाना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरी खाना भी ऑलमोस्ट रेडी था, और यहाँ पे 2-2 चम्मच रख दिए थे, पता नहीं क्यों। खैर मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। और ये कचरे की थैली थी जो मैं आपको बताई थी, जो भी इफ्तारी के बाद जो भी कुछ बचता है या जो भी कचरा होता
है मैं सारा एक जगह जमा कर देती हूँ और फिर इकट्ठा फेंक देती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन भी रेडी है। और हाँ, ये जो बर्तन हैं ये मेरी अम्मी के घर के हैं, ये इनको वापस देने हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी थैली में डाल के रख दिए थे ताकि मैं जब भी जाऊँगी तो मैं ईज़िली ले जाऊँ और बस भूलूँ नहीं। और यहाँ पर मैं इस तरह की पानी की बॉटल भर के रखती हूँ 1 लीटर की, जो कि रोज़े के बाद मैं सिप करके पीती रहती हूँ। और वैसे तो रोज़े के बाद प्यास वैसी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं लगती, बट थोड़ा बहुत पानी का इंटेक बॉडी में चला जाता है, क्योंकि पूरे दिन तो हम पीते नहीं हैं, रोज़ा रखते हैं, पर पानी की कमी को भी तो पूरा करना है ना। तो बस यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। और आप लोगों की क्या रूटीन है, मुझे अपनी रूटीन ज़रूर शेयर करिएगा। और बस फिर उसके बाद मैं निकल पड़ी थी वॉक पर, तो मैं अपने बच्चे के साथ जा रही हूँ वॉक पर। तो अभी मैं आप लोगों को आगे थोड़े बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगी, कुछ कराची के रोड दिखाऊंगी और कुछ प्यारी प्यारी साफ़ सुथरी गलियाँ दिखाऊंगी। तो बस मैं अपने घर से निकल कर यहाँ टहलती हुई अपने बच्चे के साथ हाथ पकड़ के यहाँ पर जा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये है मेरी छोटी बहन जो कि बार बार व्लॉग में आ रही हैं और इनको बहुत शौक है मेरे व्लॉग में आने का, तो ये बार बार आने बहाने आ ही जाती हैं। सो या हम लोग यहाँ पर वॉक करते करते अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं और आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। और रात के टाइम तो इस रोड का नज़ारा है बहुत ही हसीन होता है। और बस यही होती है रोज़े के बाद की रूटीन कि थोड़ा सा आप मी टाइम कर लेते हो, थोड़ा सा आप अपने आप को वक्त दे लेते हो और थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाके फ्रेश हो जाते हो। तो बस यहाँ मैं बैठी हूँ और जस्ट चिल कर रही हूँ। और मैं फिर घर आ चुकी थी, मैं अपनी अम्मी लोगों के साथ वॉक पर गई थी। फिर घर आते हुए मैंने यहाँ केक लिया, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। तो जब मैंने केक लिया तो वो बिल्कुल सही सलामत था और घर लाते लाते उसकी ये हालत हो गई। और मैंने हैप्पी बर्थडे हबी लिखवाया था, जो कि हबी का एच भी नहीं बचा। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी किस किस के साथ होता है ऐसा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो ये ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिसबैलेंस होता है। तो बस फिर हम लोगों ने केक कट कर लिया था थोड़ा सा उन्होंने। बस उसके बाद फिर मैंने ये 25वीं रोज़े की इफ्तार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने काफ़ी कुछ नहीं बनाया, तो बस मैंने यहाँ पर बना के रखी थी फ्रूट चाट और ये हैं पकोड़े जो कि मैंने तैयार करके रख लिए थे। साथ में मैंने दही बड़े जो मैंने आपको बताया डेली बनाती हूँ, और ये शरबत और कुछ खजूर, और इसके अलावा समोसे वगैरह मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने ये 25वीं रोज़े की इफ्तार कर ली और तैयार। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, मैं आपको बताऊंगी। 25वें रोज़े के इसके बाद हम जाएंगे अपनी शॉपिंग करने। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं आ गई हूँ शॉपिंग से। तो मैंने खरीदी थी आज शॉपिंग से आके मैंने चेंज भी कर लिया, और चेंज करने के बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने चेंज भी कर लिया। अब हम सहरी करेंगे और 3:30 बजे मैं आई थी। बस अब मैं यहाँ पर सहरी कर रही हूँ। सहरी मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी। यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और साथ में ये केक रस खा रही हूँ। और सहरी मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती, सालन रोटी करती हूँ और चाय ले लेती हूँ। चाय के साथ कभी बिस्किट कभी केक कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो बस ये मेरी सहरी है और मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द अपना शॉपिंग व्लॉग भी शेयर करूँगी, और शॉपिंग व्लॉग के साथ अपना ईद के शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी कि मैंने ईद पर अपने लिए क्या क्या लिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।